साथियों, मैं आलोक पांडे आप सभी का टारगेट पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं अगला न्यूज़। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती वर्ष के शुभारंभ पर पराक्रम दिवस समारोह का आयोजन। ये था प्रस्तुता दर्पण का समाचार। इसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा के लिहाज से मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे महत्वपूर्ण, मुझे लग रहा है सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि जैसे ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया 31 अक्टूबर को घोषित किया गया, तो हर साल जो भी परीक्षाएं हुई उसके बाद लगातार 2 से 3 साल लगातार उससे प्रश्न बनना शुरू हो गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाने लगा राष्ट्रीय एकता दिवस। उसी तरह से पराक्रम दिवस मनाने की बात की गई है। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के डेट ऑफ बर्थ, इनका जन्मदिन क्या है 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की बात की गई है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। थोड़ा सा देखते हैं इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। और ये जो समिति है 85 सदस्यीय समिति है। 85 सदस्यीय समिति है। 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती कार्यक्रमों का शुभारंभ। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, आपको 125वीं जयंती कार्यक्रमों को पूछेगा कि 125वीं जयंती कार्यक्रमों की शुरुआत कहाँ से किया गया, तो राष्ट्रपति भवन से किया गया। श्री रामनाथ कोविंद ने शुरुआत किया। किंतु जैसे ही पूछेगा कि पराक्रम दिवस के उद्घाटन समारोह की शुरुआत कहाँ हुआ, तो ये कोलकाता में हुआ। ये ध्यान देने वाली बात है। और ये उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी, इसकी अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क होना है, ध्यान देना है कि 125वीं जयंती कार्यक्रम उसका शुभारंभ राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में किए, रामनाथ कोविंद जी के हाथों से हुआ, श्री बोस की प्रतिमा का अनावरण करके। और यहाँ पे जो पराक्रम दिवस के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने किया, ये कहाँ हुआ, पराक्रम दिवस के उद्घाटन समारोह वो हुआ कोलकाता में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने वाली बात है। तो ये रहा न्यूज। चूंकि 125वीं जयंती वर्ष मनाया गया है और इस अवसर पे यहां देखेंगे, इस अवसर पे 125 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया। सिक्का, न कि नोट, ध्यान दीजिएगा, सिक्का जारी किया गया, न कि नोट, सिक्का जारी किया गया। वह एक डाक टिकट जारी किया गया। अमूमन 125वीं जयंती मनाया गया 125 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का, ताकि वो यादगार रहे कि उनकी 125वीं जयंती पे इसको जारी किया गया। ये इस तरह से प्रश्न अभी बीपीएससी ने अपना प्रीलिम्स एग्जाम जब बीपीएससी का हुआ तो उसमें इस टाइप में प्रश्न पूछा गया था। तो इसको ध्यान देंगे, 125 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया और वह एक डाक टिकट भी मोदी जी ने जारी किया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि ये बर्निंग इशू क्या करता है, पुनः आधुनिक भारत से जुड़े हुए सुभाष चंद्र बोस। आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो आज़ादी की लड़ाई में इनका बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करना जरूरी है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ? कटक में, उड़ीसा। इनका एक स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट कभी भी उत्तर प्रदेश लोकसभा पूछ सकता है, जीडीसी जीआईसी आपकी परीक्षाओं में, कि दास्ता मनुष्य के लिए सबसे बड़ा पाप है। किसका स्टेटमेंट है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का स्टेटमेंट है। इसको आप नोट कर लेंगे। पुनः देखते हैं, कुछ इन्होंने नारा दिया हुआ था, जैसे दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, वैसे ये सब भी आप जानते होंगे। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को कुछ लोगों ने कुछ उपाधियां दिया हुआ है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी को देशभक्तों का देशभक्त कौन कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था।
ये ध्यान देंगे, लगे हाथ आपका ये भी तैयार हो जाएगा। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, 2 बार कांग्रेस की अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। एक बार 1938 में किए थे, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और दूसरी बार 1939 में किए थे, त्रिपुरी अधिवेशन। हरिपुरा कहाँ है पूछता है कभी कल हिस्ट्री में, तो हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इस चीज़ को ध्यान देंगे, ठीक है। मुझे लगता है ये पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे तो एक आध दो प्रश्न और आपके सही हो सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।